नमस्कार मेरे परम मित्रों, आप सब कुशल होंगे कामना करता हूँ मैं। मेरे परम मित्रों, आपको एक ऑरा ऐसा बना लेना चाहिए कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करे, आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी भी ना भटके। और ये ऑरा जब शुद्ध होगा, जब ऐसा आवरण बनेगा अपने चारों तरफ, जब आप परमपिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे और अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स करके, शांत करके आप अपना ऑरा शुद्ध कर सकते हैं और ऑरा एकदम मस्त बना सकते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। बाहर की कोई भी नेगेटिविटी हो, वो अपने छूने मात्र से ही दूर चली जाएगी। तो आप अपना ऑरा ऐसे बनाएं कि कोई छू ना सके। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार परम मित्रों, मुझे किसी का कमेंट आया था कि ये बहुत सारे ऐसे जो अपना लेखा जोखा बता देते हैं, तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम इस कारण से आए थे और इस वजह से यहाँ आए थे और ये अर्जी लेके तुम आए। तो मेरे परम मित्रों, हमारे पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं जो ये किस कारण से आए ये तो वो बताते हैं, लेकिन ऐसे महात्मा हैं जो हमारा पूरा भविष्य बता देते हैं, हमारा पुनर्जन्म तक बता देते हैं, हमारे 7 जन्म का लेखा जोखा बता देते हैं। ऐसे भी संत महात्मा बैठे हैं, लेकिन वो शांत बैठे हैं। वो कभी किसी के सामने जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि उनको परमिशन भी नहीं होती है। यानी कि परमपिता परमेश्वर ये सब को परमिशन नहीं देता है, और वो चाहते हैं तो ये सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन वो। नमस्कार फ्रेंड, परम शांति। आप खुश होंगे, मैं कामना करता हूँ। मेरे मित्रों, मैं आपको आज एक क्लू बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर पूरे दिन जूते पहने रहते हो तो कोशिश कीजिए कि जब भी टाइम मिले आपको तो जूतों को खोलिए और नंगे पैर रहिए। यानी कि नीचे सॉक्स भी नहीं होने चाहिए, और अपने फर्श में नंगे पैर ही चलिए। और जहाँ घास फूस हो वहाँ पर भी दोब में आराम से नंगे पैर थोड़े से टहलना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन नंगे पैर रहना तो बहुत ही मुश्किल का काम है, पूरे दिन रह नहीं सकते। तो कुछ समय के लिए आधा घंटा 1 घंटा ऐसे व्यतीत कीजिए। आपका जो ब्लड प्रेशर है, यानी दमा का बीमारी और हार्ट अटैक से संबंधित कोई समस्या है। नमस्कार परम मित्रों, मुझे किसी ने पूछा है कमेंट में कि ग्रह कितने हैं और ब्रह्मांड कितने ब्रह्मांड। मेरे परम मित्रों, ग्रह जो वैज्ञानिकों ने खोज रखा है उससे कहीं ज़्यादा ग्रह हैं। मैं मेरी गुरु प्रेरणा के हिसाब से बता रहा हूँ, करोड़ अरबों खरबों ग्रह हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी इतना नहीं खोजा है। 11 12 13 इतना ही खोजा है। और सूर्य भी बहुत सारे हैं, पृथ्वियाँ भी, हमारे जैसे जो मृत्यु लोक है ये भी बहुत सारे हैं। हम ये इसी में रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक छोटा सा कीड़ा, वो जिस जगह रहता है वो उसी को संसार समझ लेता है। उसको पता नहीं है कि इस तरह के संसार बहुत सारे हैं उनके उसके जैसे। इसलिए जहाँ हम रह रहे हैं हमें इतना ही पता है कि बस एक ही पृथ्वी है। फ्रेंड्स, बहुत सारे गुस्से को यानी क्रोध को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे कंट्रोल करने से अच्छा है कि वो अग्नि तुम अंदर ही अंदर दबा रहे हो। यानी क्रोध एक अग्नि का रूप होता है, और उस अग्नि को तुम अंदर दबा रहे हो तो समझो कि अग्नि का काम होता है जलाने का। बाहर निकालोगे तो सामने वाला जल जाएगा, और अंदर दबाओगे तो अपना शरीर जल जाएगा। शरीर जलने का मतलब है बहुत सारी बीमारियों को न्योता देना। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। आप मेडिटेशन कीजिए तो अपना दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत हो सके, निर्मल हो सके, क्रोध ना आए फिर। और क्रोध को बहुत लोग कहते हैं कि ये शत्रु है, लेकिन इसको शत्रु ना समझकर मित्र समझे, और मित्र आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मित्र ऐसा बनाए कि नुकसान। एक कड़वा सच, हमें हमेशा गुस्सा उस टाइम आता है
जिस टाइम हमें या तो कोई टॉर्चर करे या फिर हमसे सामने वाला कम पावर का इंसान हो, तो हम उस पर गुस्सा झाड़ देते हैं। और जब हमारे से ज़्यादा पावर वाला हो तो उसी गुस्से को, उसी क्रोध को हम अंदर ही अंदर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन क्रोध, जो झाड़ा हुआ क्रोध है, वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो अंदर दबा हुआ क्रोध है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारे प्रकार की बीमारियों को न्योता देता है। क्योंकि क्रोध अंदर दबाया हुआ, यानी एक अग्नि होता है। एक अग्नि जब अंदर जलती है, फिर सोचो कि कितनी प्रकार की बीमारियां। ज्वालामुखी के फटने से उड़ता है विपरजोय तूफान, यानी साइंटिस्टों का मानना है। लेकिन अगर ज्वालामुखी ये अपने आप फटती है मान, और ये तूफान भी अपने आप ही, मतलब ये प्रकृति की देन नहीं है और ये अपने आप ही चलता है मान लो, तो फिर ये गति तो कभी धीमी नहीं बढ़ सकती है ना। जब उठ गया है तो पूरे पृथ्वी पे घूमेगा तो ये 4-5 चक्कर लगा लेगा, फिर ये एकदम से कहाँ गायब हो जाता है। अगर ये ज्वालामुखी के फटने से अगर उठ रहा है तो इतना स्पीड से कैसे चलता है ये? इसका स्पीड कौन बना रहा है और उतना ही स्पीड कौन रख रहा है? और इसका स्पीड कहीं जगह ज़्यादा क्यों हो जाता है और कहीं जगह कम क्यों हो जाता है? क्या ये किसी ने विचार किया है? नहीं, ये सब उसका करामात है, परम पिता परमेश्वर। नमस्कार फ्रेंड, परम शांति। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ये ग्रहों का जो प्रभाव है हमारे शरीर पे पड़ता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है, मैं गुरु प्रेरणा के हिसाब से बता रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और ब्रह्मांड में जो भी कुछ होता है ये हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा। यानी ग्रह, जैसे कोई बोलता है ना कि तुम्हारा राहु केतु ग्रह, जो भी ये ग्रह हैं, मंगल चल रहा है तुम्हारे ऊपर, मंगल लग रखा है, ये लग रखा है। एक्चुअली इनका प्रभाव हमारे शरीर पे इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे पूरे शरीर के अंदर ही ये सारे पूरा ब्रह्मांड अंदर डाउनलोड हो रखा है। बस इसको समझने का फ़र्क है। इसको समझने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, और मेडिटेशन से आप पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही अपने शरीर के अंदर डाउनलोड हो रखा है। बस क्या विपरजोय तूफान उठ गया है तो ये क्या पूरी पृथ्वी में चक्कर लगाता रहेगा या फिर ये स्पेस में चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्राकृतिक देन होती है, यानी परमपिता परमेश्वर की शक्तियां हैं, कुछ अंश है, उन्हीं की शक्ति है जो ये जहाँ से ये उड़ता है, यानी समुद्र के बीच से ये उड़ता है, और सब वही करवाते हैं, सब परमपिता ही करवाते हैं ये सब कुछ। वहाँ से उड़ता है, इनका गति वेग कोई कम नहीं होता है, जितना होता है उनका गति उतना का उतना ही होता है। और जहाँ ये शांत होते हैं वहाँ पर ये बिल्कुल आराम तरीके से शांत हो जाते हैं। तो वहाँ क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या भाई वहीं जाके शांत होगा? ऐसा नहीं है। परमपिता परमेश्वर अगर भेजा उसी नहीं है तो कंट्रोल भी तो वही करेगा। साइंटिस्टों का मानना है कि ये ज्वालामुखी के फटने से होता है। कौन कहता कि तुम दानवीर नहीं हो? तुम दानवीर हो, तुम बहुत कुछ दे सकते हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। आप पक्षियों को पानी पिला सकते हो। आपके पास धन नहीं है तो क्या है, आप किसी के लिए दया कर सकते हो। पैसे नहीं है तो क्या है, आप वो काम कर सकते हो जो बड़ा से बड़ा दानी नहीं कर सकता। आपके पास वो दया, करुणा, आपकी दया उस बीमार इंसान को ठीक कर सकती है। कोशिश करके तो देखिए एक बार, सफल जरूर होंगे आप। दान करना धन की जरूरत नहीं होती है,